एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। तो गाइज इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ने वाले हैं योगा के बारे में और योगा के आसन्स के बारे में जो हमें अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज से अगर हमें है तो हमें उसको क्योर करने में मदद करेगी और हम कर रहे हैं तो वो हमें नहीं होगी। क्या क्या डिजीजेज नहीं है तो इन्हें पढ़ेंगे और योगा के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो योगा क्या होता है, एक बेसिक सी डेफिनेशन। हम योगा गाइज हमारे एंशिएंट इंडिया से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो हमारे ये बैकग्राउंड का है, इंडिया के बैकग्राउंड का, कि गाइज दैट हम लोगों को योगा आती है। ठीक है, हमारे यहाँ से योगा स्टार्ट हुआ है और इसको अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कर रहा है तो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलो आज इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं योगा की डेफिनेशन। योगा की डेफिनेशन लर्न करनी है आपको। योगा जो है एक वर्ड से निकला है संस्कृत के, जिसका मतलब होता है युज। युज मतलब होता है यूनाइट करना। और योगा का रीजन क्या होता है योगा करने का, क्योंकि ये जो योगा है हमें हमारी आत्मा को ना, जो हमारी सोल होती है उसे यूनिवर्स से, गॉड से, भगवान से मिलाती है। तो योगा करने का पर्पस क्या होता है कि आप हायर एनर्जी जो है ना उनसे कनेक्ट करोगे। तो तभी इसका नाम क्या है, युज। युज मतलब ये यूनाइट कर रहा है हमारे को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, बेसिकली शरीर ने हमारी आत्मा को, हमारे अंतर्मन को भगवान से ऊपर, हायर पावर से, यूनिवर्स से। तो वो जो है इसको हम योगा कहते हैं। अब योगा प्रैक्टिस हमें सेल्फ अवेयरनेस में, डेवलपमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन में, सभी में हेल्प करती है। योगा हमारा फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो ये सिंपल सा योगा का आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है। अगर सिंपल डेफिनेशन आए तो ऑरेंज वाली लिख देना जो मैंने यहाँ लिखी है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आसन। अब योगा में आज इस चैप्टर में हम डिफरेंट आसन पढ़ने वाले। तो आसन का मतलब क्या होता है, तो अगर संस्कृत में अगर हम बात करें और पतंजलि जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बढ़े तो योगा मतलब कि जो आसन होते हैं उसका मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, यानी कि ऐसी पोजीशन जिसमें आप प्रोलॉन्ग टाइम यानी कि काफ़ी समय के लिए आराम से बैठ पाओ। ठीक है, और आप उसमें रिलैक्सिंग फील कर रहे हो, उस पोजीशन में बैठने को हम कहते हैं आसन। जैसे किसी को कहते हैं जब बैठना होता है आप आसन ग्रहण कीजिए, कि मतलब आप आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल होकर। ठीक है, तो यही होता है हमारा आसन। एंड हु इज पतंजलि जी, ये आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे ब्रह्मोपनिषद के अकॉर्डिंग, जो हमारी ब्रह्मोपनिषद है उसके अकॉर्डिंग आसन की क्या डेफिनेशन है, टू सेट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पॉस्चर फॉर एवरलास्टिंग पीरियड को हम आसन कहते हैं। और योगा में हम डिफरेंट आसन करते हैं जिससे हमारा माइंड, बॉडी एंड हमारी हेल्थ जो है अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ आसन क्या होते हैं, ये आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आसन के बेनिफिट्स क्या हुए, आसन करेंगे अगर हम, यानी कि योगा के आसन करेंगे, बोन स्ट्रांग रहेंगे, जॉइंट स्ट्रांग रहेंगे एंड हमारे मसल स्ट्रांग रहेंगे। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया क्योंकि एग्जाम में इतने ही नंबर में पूछा जाएगा। डाइजेशन एनहांस होगा और वेस्ट रिमूवल होगा। बूस्ट लंग की कैपेसिटी को भी करेगा, नर्वस सिस्टम की हेल्थ को भी, स्ट्रेस भी कम करेगा और इम्प्रूव्स आर अपीयरेंस ऑल्सो। जो हमारा फिजिकल जो है ना, हमारी फेस है, ये सब है, फीचर्स को सबको एनहांस करेगा, हमें इंप्रेसिव दिखाएगा अगर हम कंडक्ट करेंगे योगा डेली लाइफ में अपनी रेगुलरली। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब जो हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल हो चुका है ना, बैठ कर टीवी देखो, चिप्स खाओ, कोल्ड ड्रिंक खाओ, वॉक नहीं करनी, जॉग नहीं करनी, ये टाइप का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, बिल्कुल हर समय फोन में से पकड़े रहो फोन को। तो ये लाइफस्टाइल का हमारे अगर बहुत लोग कर रहे हैं, ये फॉल्टी लाइफस्टाइल है, तो हमें कुछ बीमारियां हो सकती है। जैसे उनमें से एक है ओबेसिटी। यानी ओबेसिटी क्या है, यानी कि आपका जो मोटापा है वो जो है ना वो ज़्यादा ही बढ़ चुका है, उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है सड़क पे कोई भी मोटा इंसान चले और तुम कहते हो उससे ओबेसिटी है, नो। तो ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अमाउंट ऑफ फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक्सीड हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे। अगर एक आदमी का बीएमआई जो है, आदमी हो या औरत हो ये बात है, ठीक है, ही और शी, उसका बीएमआई अगर 30 है तो उसको ओबेसिटी है, और उससे ऊपर है तो ऑब्वियसली। सो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो गाइज हम वेट लेते हैं केजी में और उसको डिवाइड कर देते हैं हाइट के मीटर स्क्वायर से। ठीक है, यानी कि हाइट इनटू हाइट कर देंगे हम, हाइट होगी मीटर्स के अंदर और हमारा जो है वेट होना चाहिए वो केजी में होगा और उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ओबेसिटी निकल के आ जाएगी। बीएमआई पता चलेगा, बीएमआई से पता चलेगा भाई बंदे को ओबेसिटी है या फिर नहीं है। अब आज के समय पे ये ग्लोबल इशू बन चुका है, बट नो वरीज, अगर हम ऐसे योगासन करेंगे तो हम ओबेसिटी से छुटकारा पा सकते हैं। अब ये कौन कौन से योगासन है, अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इस चैप्टर से आई नो बच्चे जो है थोड़ा डरते हैं। ठीक है, इवन जो मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं हूँ ना तो मुझे भी लगता है यार ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, इतना सब कुछ इसमें लर्न करना है। तो पहले मैं 2 ट्रिक्स बता रही हूँ इसकी, और नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। स्टार्टिंग में भूल गई थी बताना, हर चैप्टर के ये जो आसन है ना उनके सबसे ईजी प्रोसीजर लिख दिया है, ईजिली बेनिफिट्स लिख दिया, कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिया, स्टिक डायग्राम में बना दिया। ये बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के अंदर। यू जस्ट हैव टू गो एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अभी भी अगर है तो। फिर हम चैप्टर को बहुत ही तरीके से कंप्लीट करने वाले, और बाकी चैप्टर भी मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, देखो हम हर एक
एक बीमारी के हमें ना कितने आसन दे रखे हैं, लगभग इतने ही, कितने लिखे हैं या 10 लिखे हैं, 10 दे रखे हैं। अब भाई आप 10 और हमने कम से कम ओबेसिटी पढ़ना है, अस्थमा पढ़ना है, हाइपरटेंशन पढ़ना है, अर्थराइटिस पढ़ना है, ठीक है, यानी कि बैक पेन आपको, तो 4-5 तो भैया 50-50 आसन थोड़ी लर्न करेंगे हम, ठीक है। करना चाहो करो, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा ट्रिक से चलेंगे हम, क्योंकि कुछ आसन हैं वो रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। तो हमने क्या करना है, आसन को पढ़ेंगे सबको, हमें मीनिंग सबका पता हो, बट प्रोसीजर 4-5 के ही लर्न करके जाएंगे जो हमारे को हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर, आंसर फॉर्मेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम तो ओबेसिटी की बात करते हैं। इसके आसन है ताड़ासन, काटी चक्रासन, तो इन्हें हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब जो कॉमन आसन है ना, जो हर एक डिजीज के अंदर कॉमन चल रहे हैं, उनको फिर हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ लिया करेंगे। यहाँ मैंने देखो इसके स्टेप्स लिख दिए हैं, ये इसके बेनिफिट्स हो गए, ये इसके कॉन्ट्रडिक्शन हो गए, इसको मैंने अवॉइड लिखा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है ये। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब किसको ये आसन नहीं करना है, ठीक है जी। मैंने हर आसन का बना दिया आपके बुक में जितने भी है, बट मैंने ट्रिक बता दिया आपने पढ़ने कौन कौन से हैं। 2 सबके लर्न करने हैं और बाकी सबका मीनिंग और डेफिनेशन उसका वो लर्न करना है आपको, बेनिफिट, ठीक है। अब आते हैं हम ताड़ आसन पे। ताड़ आसन क्या हो गया, पाम ट्री का पोज, यानी कि वो पोज जिसमें हम एक पेड़ जैसे बन जाएंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है, दोनों हाथ अपने साइड में रखने, बिल्कुल ऐसे इन भैया की तरह, फिर इन्हें ऐसे इंटरलॉक करना है, फिर ऐसे ऊपर ले जाना है और फिर ऐसे सर पे रख लेना है। इसे हम कहते हैं पाम ट्री पोज। इसका स्टिक डायग्राम देखो, तो ये हो गया भाई इसका स्टिक डायग्राम, मैंने ये भी लगा दिया एग्जाम में, क्योंकि जब आसन बनाओगे तो स्टिक डायग्राम आ जाता है, ठीक है। तो उसको ये ऐसे बना दोगे, अब ये हाथ ऐसे इसके ऊपर होगा, ये हो गया हमारा ताड़ासन वाला बच्चा, ठीक है जी। समझ में आ गया। इसका ये ना सिंपल सा प्रोसीजर मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले ओबेसिटी में पढ़े तो रिड्यूस ओबेसिटी लिख देंगे, सिंपल। फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्योर करेगा ये, और इंप्रूव करेगा बॉडी का पोस्चर। तो डाइजेशन अच्छा होगा तो ओबेसिटी वालों के लिए अच्छी बात है। अवॉइड किसे करना है, कौन ये ताड़ासन ना करे, किसी को माइग्रेन है, डायरिया, ब्लड प्रेशर इशू है, इंजरी है, तो ये आसन ना करे, ठीक है। तो काफ़ी सारे आसन में आप लिख सकते हो कि किसी को इंजरी है तो ना करे, ठीक है। किसी को बैक में कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है तो ना करो, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश तो आप ये आसन मत करो, ठीक है। ये 3-4 अवॉइड है ना, वो ऐसे पक्के से लर्न कर लो, वो किसी में भी आप लगा सकते हो। तो चलो देखते हैं अपना अगला आसन। अगला आसन है काटी चक्र आसन। ओबेसिटी का दूसरा पोज जो हमें पढ़ना है वो है काटी चक्र आसन, ठीक है। दूसरा आसन इसका लर्न करना है तुम्हें, काटी चक्र आसन। एंड ये डेफिनेटली स्टार्टिंग के 2 तो ओबेसिटी के आपको लर्न विद प्रोसीजर करनी ही करनी है, ठीक है। तो काटी मतलब होता है वेस्ट, यानी कि हमारी जो कमर होती है, एंड चक्रा मतलब होता है सर्कल। तो इस वाले पोज के अंदर हमें अपनी जो कमर होती है उसको ट्विस्ट करना होता है। और ये जब हम आसन करते हैं तो कैसा सा होता है, ये कुछ इस टाइप से होता है, यानी कि आपको बिल्कुल सीधे खड़े रहना होता है। उसके बाद में आपको अपना जो है एक हाथ लेके फिर एक शोल्डर पे करके ही थोड़ा सा घूमना होता है, फिर यही चीज़ आप अपनी दूसरे साइड पे प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है। अगर इसके स्टिक डायग्राम की बात करें तो वो कुछ ऐसे बनता है स्टिक डायग्राम इसका, ठीक है। अब इसके एक बार प्रोसीजर हम रीड कर लेते हैं। क्या है, स्टैंड विथ फीट अपार्ट, दोनों पैरों को जो है खोलकर खड़े हो जाना है, आर्म्स एट शोल्डर लेवल, ठीक है। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ आप मुड़ोगे और मुड़ते मुड़ते अपने लेफ्ट शोल्डर को अपने राइट हैंड से यूं टच करना, ठीक है, इस काइंड ऑफ, ठीक है। फिर आपको वापस आना है और फिर एक्सहेल, फिर राइट साइड पे ट्विस्ट करके अपने राइट हैंड से जो है राइट शोल्डर को अपने लेफ्ट हैंड से टच करना है। ये मेरा राइट शोल्डर हो गया इधर और ये लेफ्ट हैंड हो गया, ऐसे ऐसे टच कर लियो, फिर रिटर्न करना है और इसको 3 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। देन रिलैक्स, ये हो गया हमारा पोज। बेनिफिट क्या है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज करेगा, तभी ओबेसिटी वालों के लिए अच्छा है। स्ट्रेंथ करेगा वेस्ट को, स्पाइन को, बैक को, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा और डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। बढ़िया हो गया हमारा ये आसन। प्रेग्नेंट लेडीज को हर्निया और सर्जरी हो, स्लिप डिस्क को, स्पाइनल इशू तो नहीं करना आप, ये अवॉइड। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सारे आसन बना होते हैं, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई रिसेंट इंजरी हो ये लर्न कर लो, कोई यार समझ में ना रहा कॉन्ट्रडिक्शन या अवॉइड, तो आप लिख देना रिसेंट इंजरी हो तो मत करना, ठीक है जी। और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो भी हम कोई आसन नहीं करेंगे, स्पाइनल इंजरी हो तो भी नहीं करते, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो भी नहीं करना है हमें कोई आसन, ठीक है जी। अब अगला आता है हमारा पवन मुक्त आसन। इसको क्या कहते हैं हम, विंड रिमूविंग पोज, यानी कि अपनी बॉडी की जो गैस होती है ना उसे रिलीज करने के लिए पोज हम करते हैं, ये वाला आसन करते हैं। इसका संस्कृत वर्ड से आया है ये, पवन मतलब विंड और मुक्त मतलब होता है फ्री करना। तो आपको पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताती हूँ। 2 तो आपको लर्न करने हैं, कोई भी 2 आसन बता दो ओबेसिटी के विद प्रोसीजर, तो 2 तो आपने ये लर्न कर ही लिया पक्के से विद प्रोसीजर वाले। अब बाकी जो आसन है ना उनका हमें क्या याद रखना है, 1-2 उनके बेनिफिट और उनके नाम के अंदर क्या गहरा मीनिंग है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, आपको एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पवन मुक्त आसन, नीचे लिखा होगा विंड रिलीजिंग पोज, पाम ट्री पोज, फिश पोज,
या फिर हाफ फिश पोज। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि पवन मुक्त आसन कौन सा है, फिश वाला है, हाफ फिश वाला है, या ट्री वाला, नहीं कौन सा है, विंड रिलीजिंग पोज है। तो ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एमसीक्यू बेसिस के लिए हर आसन का नाम तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर सबका लर्न मत करो, प्रोसीजर दो दो के लर्न कर लो, बट स्टडी हमें सारे ही आसन करने होंगे और उनकी फोटो कैसे वो दिखते हैं, एग्जाम में एक फोटो बनी आ जाएगी, पहचानो कौन सा आसन है। तो इसलिए मैं आपको एक एक आसन करा रही हूँ, लर्न दो दो के ही प्रोसीजर करना, ठीक है जी। बेनिफिट क्या है इसका और इसका स्टाइल क्या है, कैसे हम पवन मुक्त आसन को करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लाई डाउन करते हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद हम अपनी नीज को जो है मोड़ के अपने जो है यहाँ जो हमारा चेस्ट है वहां तक लेकर आते हैं और फिर अपनी फिंगर्स को यूं क्लच करके अपने हाथों से यूं क्लच कर देते हैं, वी प्रेस, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे जो हमारे बॉडी के अंदर की जितनी भी गैस है वो धीरे धीरे गाइस रिलीज होने लग जाएगी। प्रोसीजर इसका ये रहा, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट। बेनिफिट्स क्या है इसके, गैस एंड ब्लोटिंग हटाएगा, बूस्ट डाइजेशन को करेगा, स्ट्रेंथ करेगा हमारे एब्स को, ईज करेगा बैक पेन को, फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। 6 लेके हैं, 3 बेनिफिट 4 बेनिफिट आप लर्न कर लो, ठीक है। और ये इसका स्टिक डायग्राम हो गया, ये ऐसा एक गर्दन बनाई, ठीक है, ये मुंडी बनाई इसकी, फिर ये ऐसे कर दिया कि ये इस पोस्चर में और ये हाथ ऊपर निकाल के यूं, ठीक है जी। तो आपको एक काम करना है, कॉपी ले आओ। अब पवन मुक्त आसन लिखा, गैस रिलीजिंग पोस्ट, 2 बेनिफिट लेके, अवॉइड लिखा, स्टिक डायग्राम बना लिया। अवॉइड किसको करना है, एब्डोमेन की इंजरी हो तो नहीं करनी है, हर्निया हो, पाइल्स हो, प्रेगनेंसी में ये आसन नहीं करना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मत्स्य आसन, यानी कि फिश पोज। मत्स्य मतलब होता है फिश, तो ये फिश पोज होता है। ये कैसे किया जाता है, ये देखो आप, मत्स्य आसन के लिए वी हैव टू लाई डाउन, ठीक है। प्रॉपर आपको जो है जमीन के ऊपर लाई डाउन करना है और पलौथी सी मार लेनी है, उसके दोनों हाथ आपके ऐसे रहेंगे जमीन के ऊपर। देन आपको क्या करना है, अपने सिर को, जो आपकी ये मुंडी है, इसको यूं अपना ना इसके ऊपर रखना है, जमीन के ऊपर यूं ऐसे स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो आपका चेस्ट एरिया है वो यूं ऊंचाई पर होना चाहिए, तब बनेगा आपका ये मत्स्य आसन। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, पहले आप लौथी मार के बैठ गए, देन यू विल लाई डाउन, देन आप इस तरीके से अपना मत्स्य आसन को फॉर्म करने वाली हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। लाई ऑन योर बैक इन शवासन, शवासन में लेटना है, पाम अंडर हिप्स, एल्बो क्लोज टू द वेस्ट, ठीक है जी। और क्या करना है आप लोगों को, क्रॉस योर लेग्स एंड प्रेस द थाइज ऑन द फ्लोर, इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट एंड हेड एंड टच द क्राउन ऑफ योर हेड टू द फ्लोर। तो जो हेड का क्राउन है वो हमारा जमीन से टच हो जाना चाहिए, एंड वेट ऑन एल्बोज नॉट हेड। और जो हमारी बॉडी का वेट है वो हमारी एल्बोज पे होना चाहिए, यानी कि अगर आप ये आसन कर रहे हो तो सारा वेट आप अपनी बॉडी का सर के ऊपर डाल दो, ठीक है जी। तो ऐसे होता है हमारा ये, जैसे ये देख रहे हो आप, ये लड़के का दिख रहा है कि इसने जो बॉडी का वेट है वो बाद में पूरा का पूरा यहाँ से इधर ये एल्बो पे जाना चाहिए। ये हो गया मत्स्य आसन। को शोल्डर को, मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करेगा, बैक के अंदर जितनी भी टेंशन है उन्हें रिमूव कर देगा, पॉस्चर अच्छा करेगा, रेस्पिरेटरी इशू को ठीक कर देगा। हाई ब्लड प्रेशर है, नेक बैक इंजरी है, माइग्रेन है, तो ये नहीं करना। अब आता है हमारा नेक्स्ट आसन, हल आसन, यानी कि प्लॉ पोज। हल होता है ना जो किसान चलाते हैं हल, वो वाला आसन है। क्योंकि जब ये आसन हम पूरा फॉर्म कर लेते हैं तो जो हमारा आसन का शेप लगता है वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई हल हो, ठीक है जी। ये रहा हमारा हल आसन। इस तरीके से हमें हल आसन परफॉर्म करना होता है, ठीक है जी। तो अगर आप चाहो तो इसका प्रोसीजर पढ़ सकते हो। सबसे पहले हमें लाई करना है अपने बैक पे, आर्म्स बाय आवर साइड, फिर लेग्स को पहले 30 डिग्री पे ले जाना है, देन 60 डिग्री पे, देन फाइनली 90 डिग्री पे ले जाना है, ठीक है जी। एंड स्लोली ब्रिंग योर लेग्स ओवर योर हेड टचिंग द फ्लोर। फिर इधर से अपने लेग्स को इधर पहुंचा देना है और जितना पॉसिबल हो सके हम उन्हें स्ट्रेच करने वाले हैं। अब ये पोज अगर हम करेंगे तो इसका अगर स्टिक डायग्राम आए तो कुछ ऐसा बनेगा जो आप यहाँ फोटो में देख सकते हो। डाइजेशन इंप्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन अच्छी करेगा, एब्डोमिनियल मसल स्पाइन को अच्छा करेगा, ठीक है जी। ब्रेन को काम करता है ये आसन और स्ट्रेस और फटीग हटा देगा। नेक में बैक में इशू हो तो ये आसन आपको नहीं करना है। अब आते हैं हम अगले आसन पे, पश्चिमोट आसन। अब ये आसन पे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, पश्चिमोट आसन मतलब बताओ। तो पश्चिमोट आसन मतलब क्या हुआ हमारा कि ये वो आसन है जिसमें हमें, पश्चिम मतलब होता है देखो गाइज वेस्ट और बैक ऑफ द बॉडी, यानी कि पश्चिम मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी का बैक या वेस्ट हो गया, ठीक है। एंड उत्तना मीनिंग होता है इंटेंसली खुद को स्ट्रेच करना। तो हमें अपनी बैक जो है ना उसको इंटेंसली इसके अंदर स्ट्रेच करना होता है। काफ़ी इजी सा प्रोसीजर है इस वाले आसन का। आपको बैठना है with your legs out in front of you after sitting on a yoga mat। तो आप बैठ के टांगे आपके सामने होनी चाहिए बिल्कुल। फिर आप अपने हाथ ऊपर ले जाइए, ठीक है, और फिर आपको अपने हाथों को इधर लेके जाना है अपने टोस तक झुक के, और इतना स्ट्रेच करना है जितना पॉसिबल हो सके। देन एक्सेल बाय लीनिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग योर हेड टुवर्ड्स योर टो। तो अपने सिर को आपको आगे तरफ झुकाना है और अपने हाथों से अपने टोस को टच करना है, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, जितना पॉसिबल हो सके। इससे आपकी बैक जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, तभी इसका नाम क्या है, पश्चिमोट आसना, ठीक है जी। अब इसका क्या है बेनिफिट, क्या होगा, बैक को स्ट्रेच करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा, एब्डोमिनियल ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करेगा,
अब इसको नहीं करना है। अगर आपका जो है प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की हो गई आपको, या कोई आप इसमें यही लिख सकते हो कोई इंजरी हो, स्पाइनल इंजरी, तो मत करो, ठीक है जी। अब आती है हमारा नेक्स्ट आसन जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन या फिर आप इसे कह सकते हो हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज, ठीक है जी। अर्ध मत्स्येंद्र, अर्ध मतलब हाफ, मत्स्य मतलब फिश, और इंद्र मतलब होता है किंग, तो ये हाफ फिश किंग या कह सकते हो या हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोर्स है ये, ठीक है जी। आसन का प्रोसीजर देखो मैंने यहाँ बना दिया है। यू हैव टू सिट डाउन, देन आपको अपने पैरों को ऐसे मोड़ना है, देन इस पोजीशन में लाना है, फिर ये इस तरीके से। ये फाइनल पोज जो हमारा बनता है आसन का वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट आसन है, इसका नाम आपको समझ में आ गया। अब इसके बेनिफिट्स पढ़ लो और इसका स्टिक डायग्राम देख लो। ये स्ट्रेच करेगा हमारी स्पाइन को, हिप्स को एंड शोल्डर्स को, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगा, डाइजेशन अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, बूस्ट करेगा सर्कुलेशन को। प्रेग्नेंट है, मेंस्ट्रुएटिंग है अगर कोई लेडी तो नहीं करना है, और एब्डोमेन में इश्यूज है तो ये वाला आसन हमें परफॉर्म नहीं करना है। प्रोसीजर क्या है आप इसको रीड कर सकते हो, रीड करो अच्छे से प्रोसीजर को, और फिगर आप देख चुके हो कि इस प्रोसीजर को करके हम ये वाला आसन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आता है हमारा नेक्स्ट आसन जो है हमारा धनुरासन। धनुष बाण होता है ना, जो धनुष बाण, ये वो वाला आसन है हमारा। इस आसन में जब फाइनली हमारा आसन रेडी हो जाता है तो हमारी पोजीशन ऐसी लगती है जैसे कि कोई धनुष बाण जो होता है ना उसका धनुष हो। तो इसका स्टेप 1 हुआ, यू हैव टू लाई डाउन स्ट्रेट, देन अपने पैरों को ऐसे करना है, देन अपने पैरों को जो अपने हाथों से पकड़ना है, एंड देन यू विल लिफ्ट योर दिस ए पोर्शन। तो ये स्टेप 4 में हमारा धनुरासन जो है बन जाएगा। इसमें इट इज क्लियरली विजिबल, ऐसा बनता है धनुरासन। अगर आप स्टेप्स लर्न करना चाहो तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, फ्रंट बॉडी को जो है अच्छे से स्ट्रेच करता है, बैक का पोस्चर इंप्रूव करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट अगर हो रहा है तो ठीक कर देगा ये, ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस करेगा। ये हो गया स्टिक डायग्राम, वो भी मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है जी। तो एक बार मैं आपको जो है अब आखिरी आसन पढ़ाने वाली हूँ। सेकेंड लास्ट आसन है गाइज हमारा ओबेसिटी का, ये है उष्ट्रा आसन यानी कि कैमेल पोज। नाउ आई विल से यू कि गाइज ये आसन जरूर पढ़ना क्योंकि ये 3-4 में रिपीट हो रहा है उष्ट्रा आसन। उष्ट्रा आसन मतलब क्या हुआ, इसको हम कहते हैं कैमेल पोज, ठीक है। इस आसन को क्या कहते हैं, कैमेल पोज कहते हैं। एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको वज्र आसन में बैठ जाना है, जस्ट लाइक इन दिस पोजीशन, नीज पे बैठ जाना है। देन यू हैव टू ब्रिंग योर हैंड्स एट योर बैक, और उसके बाद यू हैव टू लुक अपवर्ड्स, ठीक है। और ये हमारा फाइनल इस तरीके से हमारा आसन बनने वाला है, आप इस फोटो में देख सकते हो, ठीक है जी। अब ये जो आसन है हमारा, इसके क्या बेनिफिट्स, अब ओबेसिटी का आसन है तो वैसे ही बेनिफिट्स होंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, बैक पेन हटाएगा, ठीक है जी। ये इसके अच्छे इसके बेनिफिट्स है। और बैक प्रॉब्लम हो, सीवियर अर्थराइटिस हो, हर्निया हो, तो ये नहीं करना है। अब आता है हमारा लास्ट हमारे जो है ओबेसिटी के लिए, वो है सूर्य भेदन प्राणायाम यानी कि सन पियर्सिंग ब्रीथ। अब सूर्य मतलब होता है सन, भेदन मतलब होता है गेट थ्रू, जैसे किसी को चीर के आगे चीज कोई निकल जाती है ना, भेदन हो गया ये, ठीक है, भेड़ना, ठीक है। इसमें हमारी जितनी भी इनहेलेशन होती है वो होती है राइट नोज से, यानी कि जितनी हम सांस लेंगे वो लेंगे राइट नोस्ट्रल से, राइट वाले नाक का जो छेद होता है उससे, और जितनी भी एक्सहेलेशन करेंगे वो लेफ्ट नोस्ट्रल से करेंगे। इसका आप अच्छे से लर्न कर लो जो है। अगर ओबेसिटी का आपको आसन लिखने को आए तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आइज, आंखें बंद करके कंफर्टेबली बैठ जाना है। अब क्लोज लेफ्ट नोस्ट्रल को आपको बंद कर देना है और इनहेल करना है राइट वाले से, होल्ड करना है ब्रेथ को, प्रेस करना है चिन को अपनी चेस्ट से, ठीक है। उसके बाद में आपको एक्सहेल करना है अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से, और इसे 3 से 5 बार रिपीट करना है। ये ब्रेन और बॉडी को क्लीन करेगा, नर्व का पेन हटा देगा, गुड है ये लो प्रेशर के लिए। और हैंड और शोल्डर में इंजरी हो, स्टमक में एसिडिटी हो तो ये नहीं करते हम, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ क्या है, कैसी डिजीज़ है जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन हो जाती है लोगों को। अब डायबिटीज़ होती क्यों है, तो डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है ना, या आपको ब्लड शुगर जो होता है हमारा वो बहुत हाई हो जाता है, तब डायबिटीज़ किसी को होती है। अब ये 2 टाइप्स की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, ये एमसीक्यू में आ सकता है, जब आपका पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है वो इंसुलिन जो हमारा होता है ना वो प्रॉपर्ली अगर प्रोड्यूस ना करे तो आप वो टाइप 1 के डायबिटीज़ कहते हैं कि जो हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है और फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ होती है दैट बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स, और द हार्मोन्स इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इट इज़ नॉट प्रॉपर्ली यूज्ड बाय द बॉडी, ठीक है जी। अब इसमें टाइप 2 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ऐसा नहीं है नहीं करता है बट कम करता है, या फिर अगर वो कर रहा है तो वो काम नहीं कर रही है, प्रोड्यूस तो हो रहा है हार्मोन बट इट इज़ नॉट यूज बाय द बॉडी प्रॉपर्ली, तो इसीलिए फिर इसमें भी आपको ट्रीटमेंट अपना जो है मेडिकेशन करनी पड़ती है।
ठीक है जी। तो डायबिटीज समझ में आ गई आपको, सिंपल। अब हमें जो है इसके आसन पढ़ने। अब आप इसके आसन देखो, तभी मैंने ओबेसिटी के ज़्यादा से ज़्यादा आसन करा दिए थे। अब काटी चक्र आसन पता है तुम्हें, डायबिटीज के 2 आसन आएंगे, काटी चक्र लिख देना और पवन मुख लिख देना। ये तो मैंने कहा था ना अच्छे से लर्न कर लो, तो ये इसमें रिपीट हो रहे हैं। ये देखो पश्चिम मोट आसन, वो जो पूरा बैक स्ट्रेच वाला आसन था, ये भी इसके अंदर डायबिटीज में रिपीट हो रहा है। अर्धमत सेंद्र आसन हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है, ये भी इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। उष्ट्रा आसन जो है, ये उष्ट्रा आसन भी देखो हमने अभी पढ़ा है, ये रहा उष्ट्रा आसन। ठीक है, ये वाला कैमल पोज जो है, ये भी इस डायबिटीज़ में रिपीट हो रहा है। तो भाई देखो 1 2 3 4 5 आसन तो डायबिटीज़ के वहीं ओबेसिटी में जा रहे थे, तो आप पढ़ चुके हो, तो इनको अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब ये जो बाकी बचे हुए आसन है हमारे, ठीक है, इनको मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखो धनुरासन भी है, धनुरासन भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सब लर्न नहीं करना है। तो भुजंग आसन मतलब होता है कोबरा पोज, यानी कि जब हम ये आसन करते हैं तो फाइनल पोजीशन में हमें कोबरा है, देखिए सांप जैसे से लगते हैं। ठीक है जी। इसका प्रोसीजर जो लिखा है वो तुम सिंपली रीड कर सकते हो, यहाँ फोटो में आप देख सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू लाई डाउन लाइक दिस, फिर आपको स्ट्रेच करके अपने हैंड्स के बल से उठना है, देन आपने अपनी बॉडी को इतना ऊपर उठाना है, देन दिस, एंड देन फाइनली आप इस पोजिशन में पहुंच जाओगे। ऐसे जब आप हो तो ऐसा लगेगा जैसे कोई सांप टाइप का हो। तो ये है हमारा भुजंग आसन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पूरा प्रोसीजर लिख दिया और ये ना बहुत ईजी लिखा है। लाई ऑन योर स्टमक, हैंड्स नियर शोल्डर, स्ट्रेट योर आर्म्स एंड लिफ्ट योर चेस्ट, हेड बैक, पीछे की तरफ सर ले जाना है, होल्ड ब्रीफली, देन रिटर्न रिपीट 3 to 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये भुजंग आसन हो गया हमारा। कोबरा पोज डायबिटीज में हेल्प करता है, मसल इंप्रूव करेगा, सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। ठीक है, इश्यूज को हटा देगा। ठीक है जी। प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, हर्निया है, बैक इशू है, रिसेंट सर्जरी हुई है अगर कोई, या हेडेक है, तो ये आसन नहीं करना है। तो आप 2 कॉन्ट्रडिक्शन लर्न कर लो, 3-4 बेनिफिट लर्न करो। भुजंग आसन क्या है, कोबरा पोज है। अब आते गाइस हम अपने अगले आसन पे जो है शलभा आसन, इसको हॉपर पोज या फिर लॉकिस्ट यानी कि टिड्डी पोज भी कह सकते हो। जो टिड्डी कीड़ा होता है ना, या जो ग्रास हॉपर कीड़ा होता है, वो वाला पोज है ये। प्रोसीजर क्या है, स्टमक के बल लेटना है विद आर्म्स बाय योर साइड, फिर इनहेल यानी कि सांस अंदर लेनी है, एंड बोथ लेग्स को स्ट्रेट अप आपको ऊपर उठा लेना है। होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स, कुछ देर रुकना, एक्सेल करके अपनी टांगों को वापस नीचे ले आना है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है, बैक को स्ट्रेच करेगा, चेस्ट को, एब्डोमेन एंड थाइस को, सबको स्ट्रेच करेगा अच्छे से, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन जो है उसे हटा देगा। ठीक है जी, ये अच्छा आसन है, रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को भी। किसे नहीं करना है, बैक नेक में इंजरी हो, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, और जो है हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट इशू हो तो भी आपको ये आसन नहीं करना है। अगर आपको कोई आसन का वो समझ में नहीं आता है तो बैक इंजरी जरूर लिख देना। कॉन्ट्रडिक्शन में किसे नहीं करना है, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना, और अगर कोई जो है प्रीवियस इंजरी हुई है आपको, एंड इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो आप इस आसन को ना करो, आप ऐसे लिख देना। ठीक है जी। अब आता है अगला सुप्त वज्र आसना। ठीक है, तो सुप्त मतलब क्या होता है, रिक्लाइंड, एंड वज्र आसन मतलब होता है थंडरबोल्ट आसन। तो वज्र आसन ये वाला आसन होता है जब हम अपने घुटनों को यूं मोड़ के, ठीक है, और अपने ये जो हाथ होते हैं ना यूं नीज पे रख दे, तो ये वज्र आसन की पोज होती है। ठीक है, अब इसी आसन को हमने सुप्त वज्र आसन कहा है, मतलब इसमें हमने अपनी बॉडी को पीछे की तरफ रिक्लाइन करना है। तो ऐसे आप पहले वज्र आसन में बैठे, फिर हाथ पीछे करें और पूरी बॉडी को यूं आप रिक्लाइन करके पीछे की तरफ ले गए। ये फाइनल पोज होता है सुप्त वज्रासन का। इसके डाइजेशन अच्छा करेगा और लंग की कैपेसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए हैं हमारे। आप किसको ये नहीं करना है, हाई ब्लड प्रेशर हो, स्लिप डिस्क हो, तो आपको ये आसन नहीं करना है, और प्रेगनेंसी या नी इशू हो तो ये आसन नहीं करना। ठीक है जी। अब आता है अगला आसन, मांडूका आसन। मांडूका आसन मतलब क्या हुआ गाइज, ये फ्रॉग पोज होता है। तो मांडूका मतलब होता है फ्रॉग। तो योगा में जो है इसको हम क्या कहते हैं, हमारा फ्रॉग पोज, क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई फ्रॉग बैठा हो। तो यहाँ पे ये है फाइनल पोज हमारा, ये से हम कहते हैं हमारा फ्रॉग पोज। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ऑल बॉडी ऑर्गन्स को बेनिफिट करता है ये, डायबिटीज को रिलीव करेगा, डाइजेशन के इश्यूज को भी, कॉन्स्टिपेशन को भी, नी और एंकल के जॉइंट को अच्छा करेगा, शोल्डर और एब्डोमेन के मसल को इंप्रूव कर देगा। बैक पेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है, एंकल में इंजरी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं आसन पे आते हैं। ये होता है गोमुख आसना। गो क्या होती है, हमारी गाय, गाँव से मतलब है यहाँ पे हमारी गाय जो है, काऊ जो होती है वो। ठीक है, और मुख मतलब होता है फेस। तो ये एक ऐसा आसन होता है जब ये पूरा आसन बन जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गाय का फेस हो। जैसे आप इस फोटो में देखो, जब ये पूरा आसन बन जाता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाय का फेस हो। ठीक है, ये फ्रंट साइड से है, ये बैक साइड से, इसे काऊ फेस पोज भी कहते हैं। ये इसका प्रोसीजर है हमारा बनाने का, हमारा गोमुख आसना। ठीक है, ये पोजीशंस फॉलो करके, हम प्रोसीजर फॉलो करके हम गोमुख आसना में आ सकते हैं। तो प्रोसीजर जैसे मैंने कहा है कि हम सबके तो लर्न करेंगे नहीं, बस हम उसका बेनिफिट, उसकी मीनिंग और उसका कॉन्ट्रडिक्शन लर्न करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी बताएगा, ये टोन को करेगा हमारी चेस्ट को और एब्डोमिनियल मसल को, फिर ब्लड का फ्लो अच्छा कर देगा, बाइसेप ट्राइसेप सबको स्ट्रेंथ कर देगा। जॉइंट पेन है और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना है ये। ठीक है, अब आती है हमारी योग मुद्रा। तो ये मुद्रा होती है, आसन नहीं होती है ये, और ये कनेक्शन दिखाती है बिटवीन हमारा एंड डिवाइन का। ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है, ट्रंक यानी कि जो हमारी बॉडी का ट्रंक एरिया है उससे, और नेक के मसल को स्ट्रेच करेगा, मसल को टोन कर देगा, स्पाइनल सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। प्रेगनेंसी में नहीं करना है,
और जिनको भी हार्ट, ब्रेन या फिर एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है तो उनको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। इंजरी भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है कपालभाति। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कपालभाति। तो कपालभाति क्या होती है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो हमारी लंग्स को क्लियर करती है। तो कपालभाति का आप सिंपल सा प्रोसीजर लिख सकते हो दैट क्रॉस लेग्स करके बैठ जाओ, कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज, रिलैक्स योर शोल्डर, क्लोज योर आइज, कीप योर हेड स्ट्रेट, कीप योर बैक साइड स्ट्रेट, और देन इनहेल और एक्सहेल करो। एयरवे रिलीज क्लियर कर देगा, लंग की कैपेसिटी बढ़ा देगा, एब्स को स्ट्रेन करेगा, फोकस देगा, स्ट्रेस रिड्यूस करेगा कपालभाति। प्रेग्नेंट वुमेन को ये भी नहीं करना होता। देखो हार्ट इशू या हाई ब्लड प्रेशर हो तो नहीं करना, एब्डोमिनियल पेन हो तो नहीं करना। एब्डोमिनियल ये जो पेट की तरफ जो ये वाला रीजन है इसमें दर्द हो तो नहीं करना है आपको ये, ठीक है जी। अब आती है हमारी नेक्स्ट डिजीज जो है हमारी अस्थमा। अस्थमा क्या है? एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे एयरवेज जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं। इसमें फिर हमें ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी आती है। ब्लॉक कब होती है? जब म्यूकस जो है वो जमा हो जाती है, तो इसलिए ये हो जाता है। ये एलर्जिक भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक भी, और जेनेटिक फैक्टर से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल अस्थमा आपको समझ में आ गया। अब इसके बहुत सारे हमें आसन लर्न करने हैं, बट देखो आप अगर हम कोई भी लर्न ना करें तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर 2 कर लें बस, तो कपालभाति अभी पढ़ा था ऊपर, वो भी हम लर्न कर सकते हैं। इसका धनुरासन, भुजंग आसन का हमने प्रोसीजर लर्न करा था, देखो, तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। अगर हमने बाकी भी देखो मत्स्य आसन, फिश पोज, ये तो मैंने आपको उसी में कह दिया था लर्न कर लो ओबेसिटी में। तो इवन इफ यू आर नॉट लर्निंग ईच एंड एवरी वन का प्रोसीजर, बट 2-2 का प्रोसीजर लर्न कर रखा है रिपीटेड वाले का, तो आपका काम हो जाएगा। बट नाम पता होना चाहिए। जैसे ये है ऊर्ध्व हस्तोत आसना, ठीक है, या फिर उत्तन मंडूका आसना, ठीक है जी। ये लिखा है उष्ट्र आसना, ये कैमल पोज। वक्र आसना, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा वक्र आसन कौन सा है, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वक्रासन है कौन। तो अब अस्थमा के जो आसन हमें बता रखे हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला हम देख लिया हमने, अब देखते हैं इसको, उत्तना मंडूका आसना, ठीक है। तो उत्तना मतलब होता है स्ट्रेच करना अपवर्ड, ठीक है, या खुद को स्ट्रेच करना। मांडूका मतलब होता है फ्रॉग, और आसना मतलब हो गया पोज। तो आप स्ट्रेच कर रहे हो अपनी बॉडी को अपवर्ड, और आपका जो पोज है वो अगर आप देखोगे तो वो लगता है बिल्कुल एक मेंढक जैसा। जैसे आप पीछे से देख सकते हो जो पोजीशन आ रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेंढक सा बैठा हुआ हो, ठीक है। प्रोसीजर इज गिवन, बट एज आई हैव टोल्ड यू आपको सारे प्रोसीजर लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये आपकी बैक को इंप्रूव करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, और एल्बोज और जो आपके जॉइंट्स है उनको स्ट्रेंथन करेगा। अगर आपको सीवियर कोई नी इशू है, शोल्डर या फिर एल्बो इंजरी है, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है जी। तो इसका प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में। अभी हम आते हैं दूसरे पे, वक्र आसन। वक्र 2 कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से बना है। वक्र मतलब होता है ट्विस्टेड, और आसन मतलब होता है योगा का पोस्चर। तो इसका ये ट्विस्टेड पोस्चर होता है। ये पोस्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दीदी करके दिखानी है, ये है हमारा वक्र आसन। जब हम वक्र आसन करते हैं, क्योंकि हम अपने आपको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो बेली फैट रिड्यूस होता है, स्पाइनल नर्वस सिस्टम की हेल्थ अच्छी होती है, डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत अच्छा है, और हमारी किडनी को भी स्ट्रेंथन करता है ये, ठीक है। अगर आपको स्पाइनल इंजरी है, हर्निया या सीवियर एब्डोमिनल इशू है, तो आप वक्र आसन ना कीजिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट, हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी जिसे हम कहते हैं। तो बीपी क्या है? हाइपरटेंशन इज अ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमारे ब्लड वेसल पे ज़्यादा एक्सर्ट होता है प्रेशर, ठीक है, वाइल हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है ऑर्गन्स को, तब हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हम उसे। नॉर्मल एंड हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 रहता है, बट अगर हाई है तो मतलब ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90, और इससे बढ़िया तो मतलब और ज़्यादा आपका बढ़ते रह रहा है। जब आपको हाई बीपी होता है तो आपको पसीना आएगा, आपकी सांस फूलेगी, आपके जो शक्ल है वो लाल सी हो जाएगी, आई ब्लड क्लॉट्स बनने लगेंगे आपकी आंखों के अंदर, एंड नोज जो है कभी ब्लीड भी कर सकते हैं अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसी को रहने लगे तो हार्ट अटैक का भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर के लिए योगा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो आप ताड़ासन कर सकते हो, काटी चक्रासन कर सकते हो, तो ये तो पढ़ लिया ना, गोमुख आसन पढ़ लिया, वो भी कर सकते हो, भुजंग आसन देखो आप कर सकते हो। तो बहुत सारे आसन रिपीटेड हैं इसके अंदर, जो रिपीटेड है उन्हें नहीं पढ़ेंगे, जो अभी तक नहीं पढ़े उनको हम स्टडी कर लेंगे। तो पहला आपको यहाँ पे बता रखा है उत्तना पद आसन, ठीक है। तो उत्तना मतलब क्या होता है? रेस करना अपवर्ड, ऊपर की तरफ उछालना या खींचना, ठीक है। और पदा मतलब होता है आपकी फीट या आपकी लेग्स, आपकी टांगे, ऑल्सो नोन एज अ रेज लेग पोज, इसको हम रेज लेग पोज भी कहते हैं। और कुछ इस तरीके से हम अपना इस आसन को परफॉर्म करते हैं। बेनिफिट क्या है? ये हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, एब्डोमेन और लेग के मसल को अच्छा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, स्टिफ बैक जो है उसे सही कर देगा, डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में भी, ठीक है। अगर हमारे को कोई इंजरी है तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला, सरल मत्स्य आसन, यानी कि इजी फिश पोज। तो पहले हमने देखा था ना एक फिश पोज, अब ये इजी फिश पोज इसे कहा जाता है। ये भी डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। दिस इज आर सरल मत्स्य आसन, ओके जी। तो जो वाला मत्स्य आसन था उसमें अगर आपको याद हो तो जो पैर थे उसकी भी पलौथी मार रखी थी, चोकड़ी मार रखी थी पैर की भी, बट ये देखो इसमें लेग्स जो है वो स्ट्रेट है। ये है हमारा सिंपल फिश पोज, इससे डाइजेशन अच्छा होगा, एब्डोमिनल इशू खत्म होगा। आसन गाइस हमारा आता है
शव आसन, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉर्प्स आसन, यानी कि डेड बॉडी पोज जैसे कहा जाता है। शव मतलब होता है डेड बॉडी या कॉर्प्स जो होती है, ये वही वाला आसन है। ये जितना भी टेंशन फटीग है ना वो सब कर देगा, मतलब निकाल देगा बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर से। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस सीधा एक लाश की तरह लेट जाना होता है ज़मीन के ऊपर, और वो सारी मसल की टेंशन, स्ट्रेस, बॉडी में जितनी भी थकावट है उसको ये रिलीज़ करता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या है, रिमूव फटीग, हाई हेल्प विद हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट इशू। ठीक है, तो ये वाला आसन बस हमारे को तब नहीं करना है अगर हमें डॉक्टर ने जो है पीठ के बल बिल्कुल सीधा लेटने को मना करा हो तो। ठीक है, अगला आसन अब हमारा आता है शीतला प्राणायाम। शीतला मतलब होता है ठंडी हवा। तो ये वो आसन होता है जिसमें, नहीं प्राणायाम है ये, सॉरी आसन नहीं है। तो इसमें ना कूलिंग जो है इफेक्ट आता है हमारे को जब हम इसे करते हैं। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है जब हम ये आसन करते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे टंग से होता है। हम अपनी टंग को कर्ल करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसे एक्सहेल करते हैं, तो तब ठंडी ठंडी इसकी हवा जो है वो बाहर आती है। तो इसको हम कहते हैं शीतला प्राणायाम। थ्रोट और जो है स्प्लीन इशू में हेल्प करता है ये। डाइजेशन क्योर करेगा, हमारा इंडाइजेशन जो है। थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर लो करेगा। ठीक है, हीट इन द बॉडी को बैलेंस करेगा और प्योरीफाई करेगा हमारे ब्लड को। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अभी नया टॉपिक हुआ है, वो है ऐड हमारा बैक पेन एंड अर्थराइटिस। ये और इनके आसन। तो बैक पेन रेफर्स टू द डिस्कम्फर्ट और पेन जो हमारी कमर में होता है, स्पाइन में होता है। ठीक है, और अर्थराइटिस क्या होता है, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स। जब हमारे घुटनों के जो जोड़ हैं या जितने भी जोड़ हैं, ये एल्बो का जोड़ हो गया, जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब उनमें ना सूजन आ जाए, बहुत दर्द हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अर्थराइटिस। ठीक है, ये क्रॉनिक कंडीशन होती है और ये एज के साथ साथ बहुत ही बुरी होती रहती है। ठीक है जी, अर्थराइटिस और बैक पेन। अब इन दोनों के कौन कौन से आसन हैं, अब ये सब रिपीटेड है इसमें। देखो, ताड़ आसन, ऊर्ध्व हस्तोत्तासना, ठीक है, इसमें गोमुखासना, ठीक है, भुजंगासना, मकरासन, ये सब जो हमने पढ़ के ये सब इनमें दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी आया, हमने दो जो एक्स्ट्रा है आज मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ। इसमें अर्ध चक्र आसन, ठीक है, हाफ व्हील पोज इसे कहा जाता है। ये आप करोगे तो बैक पेन में हेल्प मिलेगी, इससे बैक स्ट्रांग होगी, टोन होगा एब्डोमिनियल ऑर्गन और आपके इंप्रूव होगा पोस्चर। ठीक है, ये इसके बेनिफिट हो गए। अगर आपको नेक, हिप और बैक की इंजरी है तो नहीं करना, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना और प्रेगनेंसी में नहीं करना। ये पोज है हमारा अर्ध चक्रासन का, हाफ व्हील पोज आ गया है आपका ये। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया हमारा भद्र आसना। ठीक है, ये एक आप तरीके का आप कह सकते हो ग्रेशियस पोज होता है। पोज थोड़ा सिंपल आसन होता है उनके लिए जिन्हें एडवांस आसन जो लोग ना कर पाए। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, सिंपल ऐसे आपको बैठना है और अपने जो है पैरों को यूं पकड़ के बैठ जाना है। ठीक है जी, इससे कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, सूटेबल है उनके लिए जो पद्मासन और वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कंसल्ट एन एक्सपर्ट इफ यू हैव सीरियस अर्थराइटिस। सीरियस अर्थराइटिस है और आप ये तब कर रहे हो तो ना करो। बैक पेन या आपका अर्थराइटिस के भी सारे आसन पढ़ लिए हैं। सो नाउ यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि आपको मैंने एक एक आसन का नाम पढ़ा दिया, क्या उसका मीनिंग है। जो यहाँ पे रिपीट नहीं करें वो वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे इसमें देखो, हमारे बैक पेन में तो दो ही आसन नए हैं, बाकी तो सब हमने पढ़ ही लिए थे। अर्ध चक्रासन था हमारा, सरल मत्स्यन पड़ा है, क्या है हमारा इजी फिश पोज। भुजंग आसन हमारा कोबरा पोज। गोमुख आसन हमारा काउ पोज। भद्र आसन हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ाया मैंने आपको, देखो मकर आसन हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, तो बाकी तो सब हमने पढ़ ही लिए हैं जो न्यू थे। और विद दिस ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वाले चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना एंड सबके प्रोसीजर लर्न नहीं करने, सभी के दो दो प्रोसीजर लर्न कर लो और बाकी सब आसन्स के नाम अच्छे से पढ़ लो। दैट्स इट, यू हैव टू डू दिस ओनली। मैं चलती हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।